नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अगर सत्य है तो बच्चा के जन्मदिन मनाते हो, उस जगह कहो जे राम नाम सत्य है तो मुंह फुला देगा। उस जगह झूठ है। भूमिहार राजपूत मानवारी जो अपने को ऊंच समझते होंगे, उनके पंगत में भी ब्राह्मण बैठ के नहीं खाता है। कहता है तोरा पंगत में खैबो तो हमर जायते न चल। ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई घर छोड़ दिए और महामना बुद्ध, इंसान को इंसानियत बनाने के लिए महामना बुद्ध ने राज्य छोड़ दिया, सम्राट अशोक युद्ध छोड़ दिया, ज्योतिबा फुले माता सावित्रीबाई घर छोड़ दी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धर्म छोड़ दिए। लेकिन हमारा बहुजन भाई ब्राह्मण को छोड़ना नहीं चाहता। यही गुलामी का असल कारण है। माता सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो ब्राह्मणों के भी परिवार को पढ़ने का अधिकार नहीं था। हम शूद्र की तो बात छोड़ दीजिए। सरकारी विद्यालय पढ़ाई, सरकारी हॉस्पिटल के दवाई, प्रशासन से सुरक्षा, वकील से पैरवी और ब्राह्मण से आशीर्वाद किसी किसी को सेट करेगा, 99% नुकसान देता है। अरे मिटा दो पाखंड की सारी निशानियां, मिट जाएगी हमारी सब परेशानियां। कलाई पर बांधा हुआ धागा को तोड़ दो। अगर चाहते हो पूरी तरह से आजाद होना तो मंदिर जाना छोड़ दो। मांग के खाने वाला ऊंच, फेर बदल करके खाने वाला भैंस, छीन करके खाने वाला छत्री और मेहनत करके खाने वाला अछूत और नीच, इस व्यवस्था को जैसे कीमती घी, धूप, तिल, जौ हम ही से लेता है और हम ही से आग लगवाता है और मने मन कहता है सुदर्वाक बुद्धि, जोर से कहता है स्वाहा। देखिए आप सबों के बीच हम अगर ये पानी को जांच नहीं लेते तो हमारा शरीर का पूरा नस जाम हो जाता। तो बंधुओं, ये जादू नहीं, ये पानी कैसे जम गया, जमने के पीछे कारण है। इसी को नहीं जानते हैं, इसी को चमत्कार कहते हैं। चमत्कार को मत करो नमस्कार। हर चमत्कार के पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण है। इस कारण को समझना पड़ेगा। जैसे हमको 10 रुपया कोई देता है, हम उसमें आग लगा देंगे तो देने वाला को कितना तकलीफ होगा, बहुत तकलीफ होगा। लेकिन बंधुओं, आज हमारे हजारों रुपया में वो चालाक ब्राह्मण 1.5% जो है देश में, वो आग लगाने का काम करता है। कैसे? जैसे कीमती घी, धूप, तिल, जौ हम ही से लेता है और हम ही से आग लगवाता है और मने मन कहता है सुदर्वाक बुद्धि, जोर से कहता है स्वाहा। हमारे अकल को जला रहा है और हमारे हजारों रुपये को जला रहा है। हम 10 रुपया जलाते हैं तो आपको तकलीफ होता है, लेकिन वो हजारों रुपयों को हमको जला रहा है। और कहना है वो भीख मांगता है, भीख मांग के खाने वाला ऊंच, और ये सुई से जहाज बनाने वाला, तैयार करने वाला हमारा ये बहुजन नीच और अछूत, ये व्यवस्था है। मांग के खाने वाला ऊंच, फेर बदल करके खाने वाला भैंस, छीन करके खाने वाला छत्री और मेहनत करके खाने वाला अछूत और नीच, इस व्यवस्था को नामो निशान मिटा देना है। कहना है मिटा दो पाखंड की सारी निशानियां। अरे मिटा दो पाखंड की सारी निशानियां, मिट जाएगी हमारी सब परेशानियां। कलाई पर बांधा हुआ धागा को तोड़ दो। अगर चाहते हो पूरी तरह से आजाद होना तो मंदिर जाना छोड़ दो। बंधुओं, मंदिर में जो भीड़ लगता है, वो भीड़ विद्यालय में जिस दिन लगना शुरू हो जाएगा तो देश का भविष्य निश्चित रूप से बदलने का काम करेगा। माता सावित्रीबाई, आज से 15 दिन पहले हम महाराष्ट्र गए थे और माता सावित्रीबाई की पहली विद्यालय जर्जर हो चुका है। जो आज से पौने 200 साल पहले बना, जर्जर हो गया है। उस इमारत को बनाने वाला कोई नहीं, लेकिन जो अपने गर्भवती पत्नी को घर से निकालने वाला का महल बन रहा है। लगता है वहां से वायरलेस आ रहा है जो हमारा मकान बनाओ, केवल मोदी जी को। बंधुओं, तर्क करने का चीज है। जो आज विद्यालय, आज देखिए यूक्रेन की आबादी 4 करोड़ मात्र। यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा है, सारे लोग जान रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए सारे लोग समझ रहे हैं। यूक्रेन की आबादी 4 करोड़, लेकिन आज भारत का 18,000 विद्यार्थी यूक्रेन में MBBS कर रहा था।
अब बताइए, भारत में कोई चीज का कमी नहीं है, लेकिन अंधविश्वास पाखंड में जितना पैसा है बर्बाद हो रहा है। आज विश्वविद्यालय नहीं, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल नहीं, लेकिन लाखों करोड़ों अरबों का मंदिर और मस्जिद बनाया जा रहा है, ताकि हमारा समाज जागरूक नहीं हुए होगा और हम मनमानी सरकार चलाते रहेंगे, लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे। चावल गेहूं मिल रहा है। आज से 5 दिन पहले हम 2 दिन दिल्ली में प्रोग्राम देकर आए और सारी तैयारी हो गया है। जितना लोगों को चावल गेहूं मिल रहा है, सारे लोगों को ये चावल के बाद ही चावल गेहूं तो मिल ही रहा है, आटा मिलेगा, दाल मिलेगा, सरसों तेल मिलेगा, साबुन मिलेगा, एक आइटम और कुछ 5 आइटम और आप लोगों को बढ़ने जा रहा है। केवल 1 वर्ष और मिलेगा। ये सब 1 वर्ष ये कुछ बहुत जल्दी मिलने जा रहा है और उसके बाद जब फिर चुनाव तक मिलेगा, चुनाव हो गया तो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। इसलिए आपको भुलाने के लिए ये सारा व्यवस्था किया जा रहा है ताकि भूल जाए। आप बताइए, हमारे बच्चों को शिक्षा, हम देखिए, हम पुलिस की नौकरी करते हैं, लेकिन हमने कई ब्लॉक घूमे हैं। सारे ब्लॉक में ये बच्चों का जो सरकारी किताब मिलता है, सब ब्लॉक में सर रहा है किताब। 1 महीने के बाद परीक्षा होगा, लेकिन किस कहीं वितरण हुआ है? सारे ब्लॉक में सर रहा है किताब। ऑर्डर मिलेगा वहां से तब न बटाएगा, ऑर्डर ही नहीं मिलेगा, परीक्षा के 10 दिन पहले मिलेगा, ताकि बच्चे पढ़ नहीं पाए। इसलिए हम कहते हैं मन से सरकारी विद्यालय में पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। कहना है सरकारी विद्यालय पढ़ाई, सरकारी हॉस्पिटल के दवाई, प्रशासन से सुरक्षा, वकील से पैरवी और ब्राह्मण से आशीर्वाद किसी किसी को सेट करेगा, 99% नुकसान देता है। इसलिए उस पाखंडवाद से आपको सजग और सचेत रहना पड़ेगा। जब तक आप अपने बच्चे को भविष्य को बनाना चाहते हैं, तो सबसे गरीब हम समझते हैं हमारे पंचायत में मुसर भाई हैं। वो कहते हैं हम अपने बच्चे को कैसे पढ़ावे। अरे भाई, आप 30 दिन मजदूरी करते हो, 1 दिन का मजदूरी एक बच्चा पर खर्च करो। अच्छे मास्टर के यहाँ ट्यूशन जरूर पढ़ाओ। अपने बच्चे को भविष्य बनाना चाहते हो, 1 दिन का मजदूरी एक बच्चा पर खर्च करो और बच्चे को अच्छे मास्टर के यहाँ ट्यूशन जरूर पढ़ाओ। और जब तक ट्यूशन नहीं पढ़ाओगे, सरकारी विद्यालय में पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। कहना है ज्ञान केंद्र सुशोभित हो रहा, चावल गेहूं के बोरे से विद्यार्थी का पहचान होता थाली और कटोरे से। हमारे बच्चों को ये सड़ा गला अनाज का खिचड़ी बना करके खा करके इसको रोग मुक्त कर रहा है, ताकि इसका मानसिक विकास नहीं हो। ये व्यवस्था सरकार का सोच उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। इसलिए अपने बच्चे को भविष्य को बनाना है तो एक अच्छे मास्टर के यहाँ ट्यूशन जरूर पढ़ाइए। और देखते हैं हमारी माँ बहनें इस बच्चे को, देश के भविष्य बच्चे को इतना बाल बढ़ा दिए हैं। किसी को काली मायकन, दुर्गा मायकन, सरस्वती मायकन, गंगा मायकन मूरन करने के लिए वो मूरन अपने घर पर करवा दो और वो पैसा बचा करके बच्चे को पढ़ाने में लगा दो। 10-20 रुपए। हमारा एक साथी 3 गो बच्चा का मूरन करवाया, हमसे भेंट हुआ, कहा माथा पर से भार हटे लियो। कहलिए की भेलो? आ 3 बच्चा के मूरन कर लियो, 5-6 साल के भे गेले बच्चा, 50,000 कमाई कान लिए और 1.5 लाख कर्जा ले लिए, मर माथा पर से भार हटे लिए। 2 लाख से कितना विकास करता खर्च कीजिए, उसको शिक्षित कीजिए। लेकिन अभी लोग कहते हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, कभी उसको देखने नहीं जाता। लोग कब देखने जाता है? जब विद्यालय में उसको छात्रवृत्ति नहीं मिलता, पोशाक का पैसा नहीं मिलता, तब बच्चा गार्जियन वहाँ जाता है, कहता है की हो मास्टर साहेब, हमरा बच्चा छात्रवृत्ति नहीं दिला, हमारा बच्चा पोशाक का कपड़ा नहीं देला। लेकिन एक दिन बीच में नहीं जाता है कि हमारा बच्चा पढ़ता है कि नहीं, ये पूछने कभी नहीं जाता है। और ना बच्चा के घर पर देखता है कि हमारा बच्चा पढ़ता है कि नहीं। इसलिए बच्चे का भविष्य को सोचिए, उसको पोशाक और छात्रवृत्ति पर ध्यान नहीं दीजिए, हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है उस पर ध्यान दीजिए। बंधुओं, आज हम कहते हैं माता सावित्री बाई फुले नहीं होती तो ब्राह्मणों के भी परिवार को पढ़ने का अधिकार नहीं था। हम शूद्र की तो बात छोड़ दीजिए, ब्राह्मण को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिला को। ये माता सावित्री बाई ने शिक्षा अपनाने का 9 वर्ष की उम्र में इसका शादी हुआ और 12 वर्ष की उम्र ज्योतिबा फुले का था। शादी होने के बाद ज्योतिबा कुछ पढ़े लिखे थे, इसको पढ़ाने का काम किया। ब्राह्मण जान गया, ज्योतिबा बोले फुले पिताजी को कहा रे, अरे पता छो तोहर बेटबा पत्नी के पढ़बे छो, नारी को पढ़तो तब तो अन्याय भर चीज, अनर्थ भर, धरती पलट जाए, इसलिए उसको पढ़ाना बंद करो। बहुत मना करने पर नहीं माना, इसको घर से निकालना पड़ा। घर से निकाल दिया तो घर छोड़े
ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई घर छोड़ दिए और महामना बुद्ध, इंसान को इंसानियत बनाने के लिए महामना बुद्ध ने राज्य छोड़ दिया, सम्राट अशोक युद्ध छोड़ दिया, ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई घर छोड़ दी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धर्म छोड़ दिए, लेकिन हमारा बहुजन भाई ब्राह्मण को छोड़ना नहीं चाहता। यही गुलामी का असल कारण है, जो हम गुलाम हैं, हम आजाद नहीं हैं। आज हम कहना ही चाहते हैं कि हमारा कोई काज होता है बिना उससे पूछे नहीं करते हैं। अब ब्राह्मण हमारे नब्ज को पकड़ लिया है, वो जानता है ये शूद्र जाति में कितनों पढ़ ले, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कुछ हो जाए, लेकिन इसका औकात नहीं है कि घर का कोई काज हमसे बिना पूछे करे। तो वो चैलेंज करता है। एक तीसरा फेल ब्राह्मण हम ऑफिसर लोगों को चैलेंज करता है, कहता है अरे पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही, तीर्थ धाम कहूँ जय में सगरो बानी हम ही, पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। अरे मुखिया डीएम सीएम बन में पतरा देखबो हम ही, पढ़ लिख के तो जज में जजमेंट देबो हम ही। रे बाल बच्चा कोई जन्म तो नाम रखबो हम ही, पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। रे बाल बच्चा के शादी कर में तिथि तय करबो हम ही, पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। अरे डॉक्टर, इंजीनियर कुछो बन में पैर पूजबो हम ही, पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। करोड़ों रुपया का घर बने में गृह प्रवेश करेबो हम ही, पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। अरे माई बाप कोई मरतौ पहले खैबो हम ही, पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। आर की कहे छथिन, अरे तोरा मिलतौ अगला जन्म में, तोरा मिलतौ अगला जन्म में हमरा चाहिए अब ही, पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। इस तरह तरह के बहाना बना करके हमको बेवकूफ बनाने का काम 1.5% करता है, और 98.5% को जूता मारने का काम 1.5% कर रहा है। भूमिहार, राजपूत, मानवारी जो अपने को ऊंच समझते होंगे, उनके पंगत में भी ब्राह्मण बैठ के नहीं खाता है। कहता है तोरा पंगत में खैबो तो हमर जायते न चल, मतलब मेहनत करने वाला नीच और मांग के खाने वाला ऊंच। हम लोगों को पंगत में खाता है ब्राह्मण, बोलिए। कहे तोरा पंगत में खैबो तो हमर जायते चल। देखिए चालाकी उसका, हम ही से मांग के खाता, मांग के खाने वाला ऊंच और देने वाला नीच। ये व्यवस्था है बंधुओं, जो हमारे साथ में नहीं खाएगा वो हमारा हो नहीं सकता। आज देखे ये डोम जाति से आते हैं, और डोम जाति कहते हैं डोम से आग नहीं लेवे तो उद्धार नहीं होबो। और डोम को न्योता देता है खाने के लिए, कहता है रोडे पर तो कौवा कुकुर जटिनिया चलावे ओनी ओनी। डोम के परिवार से देखिए, बता दिए ना 5-6 रिलेशन का सब जोड़ के बता दिए, सब नौकरी में है, सब ऑफिसर है। शिक्षा के बल पर आज हम कहना चाहते हैं, अभी हमारे गांव में मोची भी है, चमार जिसको कहते हैं, और चमार को न्योता देता है लोग, कहता है रोडे पर बैठा चमारा आएगलो, रोडे पर बैठा। हम कहते हैं चमार भगवान है, चमार को चमार मत कहो। जिस कारखाना से हम आए हैं उस कारखाना को चमार के मां बहन अगर उस कारखाना को साफ नहीं करेगा तो कारखाना बचेगा, 1-2 साल में मर जाएगा रोगी होकर। उस समय चमार ऊंच है, उस समय कहता है अहे जे छिए, और जब उसका काम खत्म हो गया तो नीच है, अछूत है। हम कहते हैं चमार की मां बहन असल में सावित्रीबाई फुले वो है जिन्होंने हमको जिंदगी देने का काम जन्मते जन्मते दिया है, और चमार को नीच और अछूत कहते हो। अपने लोगों को शिक्षा दे रहा था, फिर उसका हत्या क्यों? कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अगर सत्य है तो बच्चा के जन्मदिन मनाते हो, उस जगह कहो जे राम नाम सत्य है तो मुंह फुला देगा। उस जगह झूठ है, किसी का बाराती चलो उस समय कह दो जे राम नाम सत्य है तो छोड़ेगा आपको? तो राम नाम मरने की जगह राम नाम सत्य है, बाकी जगह झूठ है। इसलिए बंधुओं
उस भ्रमवादी जाल में मत फंसो। अगर फंसना है, अगर जानना है तो जानिए महापुरुषों का फोटो, ज्योतिबा फुले, विश्व रत्न डॉक्टर साहब आंबेडकर साहब, जितना है ये महापुरुषों ने हम लोगों को हर कुछ अपना त्याग कर हमको इंसान बनाने में आज लगा दिया। बाबा साहब ने 4 पुत्र खो दिया, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने हमको इंसान बनाने में, लेकिन हमारे लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। कब समझेंगे बंधुओं? जैसे हमने आपको जादू दिखाया ना, भी हम अपने पोता से पानी मांगे, पोता पानी लेकर दिया और हम कहे बढ़िया पानी है, तो कहा हाँ, इसमें हम पानी दे दिए, ये पानी बर्फ हो। इसमें पानी खराब नहीं था, पानी खराब नहीं था, इस पानी गिलास में पहले हम केमिकल डाल दिए थे, केमिकल से ऐसा हो गया। बच्चा पानी मांगे, पानी में कोई कमी नहीं था, इसमें जितना हम लोग खैनी खाते हैं ना, उतना इसमें पहले डाल दिए थे केमिकल, और उसका काम 10 सेकेंड में पानी को बर्फ बना देता है। वो जादू नहीं, सारा विज्ञान है। और ये केमिकल पॉइजन है, इसका नाम है स्लोस पाउडर। स्लोस पाउडर। हम जहां जाते हैं अंधविश्वास भगाओ समाज बचाओ, सोए समाज को जगाना है, अंधविश्वास मिटाना है, आजादी अधूरी है, शिक्षित होना जरूरी है। तंत्र मंत्र जादू टोना झाड़ फूक, ओझा भगत डाइन कमाइन गंडा ताबीज, ये चालाक लोगों की दिमाग की उपज है, और जिसका शिकार हमारा 98% है। ये बंधु मंत्र से ये नहीं जमा था, पानी खराब नहीं था, इसमें पहले केमिकल दिया हुआ था।